मेरा नाम दिव्या दिनेश है। दिव्या जी, आप महिलाओं को सम्मान किया, आपको भी सम्मान मिला है। आपका भी बिजनेस पा करके एक शुरुआत की है इसकी, किस तरह से हो रहा है और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। उस देश में दो लोगों की सोचने की विचारधारा होती है। आप महिलाएं शहरों में हम देखते हैं कि बहुत ऊँचे स्थान पर, लेकिन गाँव में भी आप देखते हैं कि महिलाएं वहीं की वहीं। मेरा मैसेज महिलाओं के लिए है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमें इंग्लिश में एक वर्ड है, उसको बोलते हैं बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही जगह पे सही टाइम पे होना वो इम्पोर्टेंट है। और एक और जो यहाँ पे ऐड होगा वो है कि अक्सर ये महिलाओं को नहीं पता है कि कैसे वो कैसे तरह का काम वो कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कैसे तरह का है ऑलरेडी, जो उनको मालूम होने पर वो बेटर उसको यूटिलाइज करके फिर अपना बिजनेस या अपना घर चला सकती है। तो वो नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा वीगन स्पा जो है वेदार्थ लाउंज, उधर एम्पावरमेंट का एक अलग तरह का मीनिंग है, जहाँ हम उनको बोलते हैं कि अपने आप में खुश रहना और मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, वो फीलिंग आने के लिए हमने ये वीगन स्पा सैलून ओपन किया। और दूसरी तरफ हमारे आश्रय हस्ता ट्रस्ट में हम जम्मू और कश्मीर LOC के एरिया में हमने ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं इंडियन आर्मी के साथ काम करके। वहाँ पे हम ये महिलाओं को आजू बाजू जो विलेजेस है वहाँ उनको जाके काम करने के लिए जगह बहुत कम है। तो यहाँ आके वो सीख सकते हैं कैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे सिलाई करना या और कैसे तरह का वो काम या प्रोडक्ट्स अपने घर में बना सकती है, जिसके सेल से वो अपने घर चला सकती है। तो ऐसे तरीके से, ये खाली मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, पर हम ऐसे ही बहुत सारे ग्रामीणों में जाके ऐसा काम करते हैं डायरेक्टली वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के महिलाओं के साथ। और ना ही महिलाएं पर हम छोटी लड़कियों के साथ भी काम करते हैं, उनको स्कूल से ही सिखाने के लिए कि कैसे वो अपने आप को रेडी कर सकते हैं ये शहरों में जाने के लिए। चाहे वो नेक्स्ट स्टेप हो जैसे हाई स्कूल जाना या कॉलेज जाना या यूनिवर्सिटी जाना, क्योंकि यही टाइम होता है जब वो पहली बार अपने घर से निकल के कोई दूसरे शहर जा रहे हैं और उनको नहीं पता होता है कि कैसे रहेगा। तो उनको वो सिखा के, वो एजुकेशन दे के, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का या एजुकेशन का या अपॉर्चुनिटीज़ का, ऐसे हम उनको बढ़ा देते हैं कि वो सक्सेस के तरफ जाए। सबसे आपका नाम बताइए। हाय, नमस्ते। मेरा नाम नितिका शाही है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर गवर्नमेंट रिलेशंस की हूँ सेमेंटर प्रो के तरफ से। नितिका जी, आज वुमेंस डे पहले आप महिलाओं को सम्मान कर रहे हैं आपकी तरफ से अलग अलग। आपको लगता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर दो विचारधाराओं के लोग रहते हैं, महिलाओं को आज 4 कमरों में कैद किया जाता है, कुछ महिलाएं आप बहुत काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि देश में बदलाव हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, इससे क्या महिलाएं जो है मोटिवेट होंगी? जी बिल्कुल। आज के डेट में अगर आप देखें तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे, 100 से 200 महिलाएं, वो सारे जो है कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट से लेके उनके फैमिली के सपोर्ट से। तो आज जो हम देख रहे हैं, जो न्यू भारत हम बोलते हैं या जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं कि अपने घर में बेटियों को एजुकेशन दो और बेटियों को बाहर भेजो, तो वो चेंज तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं। हाँ, एक तरीके से हमको भी एक कदम उठाना चाहिए और देश को आगे लेके जाना चाहिए, ये मेरी राय है। अब हम क्या आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर जब ये अवार्ड शुरू होगा तो क्या आप ऐसी महिलाओं को भी बुलाएंगे जो गाँव में रह के भी बहुत नाम कमाए हैं? क्योंकि आप शहरों में रहते हैं तो शहर में गाँव
गाँव की बात जो नहीं हो पाती, क्या ऐसे लोगों को भी आप टारगेट करेंगे कि उन्हें भी अवार्ड दिए, उन्हें सम्मान दिया जाए? जी जी बिल्कुल, ग्रामीण विकास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और ग्रामीण विकास से ही इंडिया आगे बढ़ेगी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण जगहों से और लेके आएँ हम वुमेन हू लीड नेशनल कंसोर्टियम फोरम पे और उनको फेलिसिटेट करवाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आज कितने लोगों को अवार्ड दिया आपने? जी आज हम लोगों ने करीबन 50 लोगों को अवार्ड दिया है और ये विभिन्न बिजनेसेस को लीड करती हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर हो गई, हेल्थ केयर हो गई, सर्विस लाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया। तो इन तरह की महिलाओं को हम लोगों ने आज वुमेन हू लीड नेशनल कंसोर्टियम पे जोड़ा है। जी थैंक यू। की बात होती है देश में, क्या अभी महिलाओं को शक्ति जो है हम देना चाहते हैं लेकिन क्या दे नहीं पा रहे? क्या आपको लगता है कि घरों में कैद है, महिलाओं को बाहर आना चाहिए? एक्चुअली महिला एक मातृशक्ति है। वी शुड ट्रस्ट ऑन आवर एबिलिटीज़। वो जो डेडिकेशन और डिवोशन से जो काम करती है, इसके ऊपर हम सब लोगों ने भरोसा रखना चाहिए और वो बहुत कुछ कर सकती है। घर से संभाल कर अपना करियर करती है, बहुत अच्छी तरह से वो कर सकती है। आपको लगता है कि घर में चार दीवारों में कैद रहने से महिलाएं सोच सकती हैं, करने के लिए बहुत कुछ ज़िंदगी में सोचना पड़ता है, इसके बारे में क्या महिलाओं को, खासकर उन पुरुषों के बारे में, क्योंकि वुमेन्स डे आ रहे हैं, लोग वुमेन्स डे मनाते चले उसके बाद सब भूल जाते हैं? Actually, women can work for nearly 17 to 18 hours. They have to use their full brain cells or their physical activities, which will keep them busy. In fact, finish their household work and look after their career. They'll be more busy. They've got the capability of working hard and doing great in their career. Whatever their passion is there, they should utilize that. And I think that will make a successful, physically and mentally also, they'll be very well prepared for their life to face whatever difficulties they come in their life. If they're really busy, they won't concentrate on the negative side if there's anything in their life. Thank you so much. कौशल खान। कौशल जी, आज आप आई हैं बॉम्बे में, महिलाओं के सम्मान दिया जा रहा है। आपको लगता है कि महिलाओं की आज़ादी के बारे में हम बात करते हैं लेकिन समाज में आज भी महिलाओं को नज़रिए से देखा जाता है जिससे पहले हम, और उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह से मर्दों को अपने विचार बदलने चाहिए और महिलाओं से किस तरह से आगे आना चाहिए? यू वांट मी टू आंसर इन हिंदी और हिंदी में? ऑलराइट, मुझे लगता है कि कोशिश हो रही है चेंज करने की, और वो तो द प्रॉब्लम दैट वी हैव इज़ इट्स अ कल्चरल टैग दैट वी हैव। कोशिश हो रही है एंड बढ़िया कोशिश हो रही है एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी काम कर रही है, बट माइंडसेट चेंज करने के लिए अभी वक्त लगता है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और ही हैं, जो दिखाया जा रहा है वो अलग है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ अलग है, बट आई थिंक इट्स अ स्टोरी जस्ट वेल बिगन। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत लंबी स्टोरी है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। रूरल एरियाज में अभी भी बहुत छोटी मानसिकता के साथ, छोटे विचारों के साथ आप बस आपको लगता है जो ग्रामीण इलाके में रूरल एरिया है वहाँ पर लोगों को बदलने की आवश्यकता है, महिलाओं को? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। बदलने की ज़रूरत है और बदलावट हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रही है, लेकिन बहुत धीरे है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हो रही है। यस, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महिलाओं को आगे बढ़ाए 100%, फैंटास्टिक वर्क। जो कोशिश है, जहाँ थे और हम जहाँ हैं, मेरे ख्याल से देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। कोशिश हो रही है, लंबा रास्ता है, लेकिन डेफिनेट हो रही है। डॉक्टर रश्मि गुप्ता। सब आज महिलाओं को अवार्ड दिया गया है, आप भी महिला हैं, किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं के लिए एक NGO आती है, अलग अलग लोगों को सम्मान करते हैं? आपको लगता है कि गांव की महिलाओं को भी इस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए? जो शहर में रहते हैं, शहरों की बात होती है, लेकिन गांव के बारे में, गांव की महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि मुझे लग रहा है कि अभी ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाओं को सम्मानित कर रही है, और गोइंग फॉरवर्ड ये गांव की महिलाओं को भी सम्मानित किया जाना इससे भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको बहुत ही संकोच होता है आगे आने में,
और अपने अपने कामों को आगे दिखाने में और कुछ भी उद्यम शुरू करने में। तो अगर ऐसे अवार्ड्स महिला उनके लिए किए जाएंगे तो शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और उनको आगे बढ़ाने में और देश के आगे के ग्रोथ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा इसका। आपको लगता है कि मौजूदा जो सरकार है वो महिलाओं के बारे में ज़्यादा काम कर रही है या सोच रही है? बिल्कुल लगता है। जैसे आज ही मैम ने बताया कि जो उनका भाजपा का एक बिजनेस सेल है जिसमें उन्होंने बहुत सी अच्छी जानकारियाँ दी कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं और किस तरह से लोन्स ले सकती हैं और बहुत ही सस्ते दर पे उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि अभी तक की सरकारों में भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा आगे बढ़ाया है, महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया है आगे आने में। अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? अपने बारे में मैं अपने बारे में अगर कुछ कहूँ तो मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हमने भी अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की। मैंने अपने मेडिकल जब किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की और बहुत ही छोटे क्षेत्र से उठ के दिल्ली तक आके मैंने अपना एक 200 बेडेड हॉस्पिटल स्थापित किया